एक क्वेश्चन निकल के आता है फीडबैक इनहिबिशन और फीडबैक रिप्रेशन के बीच में डिफरेंस। क्योंकि दोनों केसेस में एंजाइम तो अपना काम कर रहा है, एंजाइम का काम है कि मैं प्रोडक्ट बना के दूंगा, बट हु इज टेलिंग दैट एंजाइम कि ओके स्टॉप, नाउ वी हैव इनफ ऑफ द प्रोडक्ट एक्यूमुलेटेड इन द सेल, अब आपको रुकना पड़ेगा। ये एंजाइम को कैसे पता चलता है? तो दो पाथवेज की बात करते हैं, फीडबैक इनहिबिशन, फीडबैक रिप्रेशन। बहुत ही थिन लाइन का डिफरेंस है। फीडबैक इनहिबिशन में क्या होता है, अगर हम एक पाथवे इमेजिन करें 5 एंजाइम की, E1 E2 E3 E4 E5, यानी कि E1 से शुरुआत हुई, E5 के बाद मुझे एक फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो जो E5 के बाद बन रहा है, लेट्स इमेजिन इट इज X। अब X क्या करेगा? X जाके E1 को रेगुलेट करेगा, और E1 एक एलोस्टेरिक एंजाइम है। एलोस्टेरिक एंजाइम बोले तो वो एंजाइम जिसके पास अपनी एक एक्टिव साइट तो है, साथ ही एक रेगुलेटरी साइट भी है, एक एलोस्टेरिक साइट भी है, जिसपे कि कोई भी इफेक्टर मॉलिक्यूल आके अटैच हो सकता है, पॉजिटिवली रेगुलेट कर सकता है, नेगेटिवली रेगुलेट कर सकता है। तो फीडबैक इनहिबिशन में X आता है, एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करता है और नेगेटिवली रेगुलेट करता है। अब ये एंजाइम को इस तरीके से मॉडिफाई कर देता है कि एंजाइम इज नो लॉन्गर एबल टू एग्जीक्यूट इट्स फंक्शन। तो क्या हुआ? इन अ सेंस सेल ने रोक दिया ना, अब आगे का प्रोसेस। यही तो चाहता था सेल की एंजाइम को किसी तरीके से ये पता चले कि इनफ ऑफ द प्रोडक्ट हैज बीन एक्यूमुलेटेड, अब इस पाथवे का चलना जरूरी नहीं है। तो ये हुआ फीडबैक इनहिबिशन से एंजाइम को रेगुलेट करना। अब फीडबैक रिप्रेशन क्या होता है? सेम पाथवे को इमेजिन करते हैं, E1 E2 E3 E4 E5, यानी कि 5 एंजाइम का मेरा पाथवे है। शुरुआत मान लीजिए A से हुई और फाइनल प्रोडक्ट जो है मेरे पास मिल रहा है X के फॉर्म में। अब ये X ना जरूरी नहीं है E1 को जाके रेगुलेट करे जैसे फीडबैक इनहिबिशन में था, क्योंकि यहाँ पे E1 या फिर किसी भी एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट की बात नहीं की जाती। फीडबैक रिप्रेशन में आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होती है कि अब जो एंड प्रोडक्ट बना वो किसी भी इंपॉर्टेंट स्टेप पे, यानी कि रेगुलेटरी स्टेप वाले एंजाइम पे, जो कि होना एलोस्टेरिक चाहिए, लेकिन वो किसी भी रेगुलेटरी या इंपॉर्टेंट स्टेप वाले एंजाइम को इस तरीके से रिप्रेस करता है कि उसकी सिंथेसिस ही रिप्रेस हो जाती है, यानी कि अब वो एंजाइम ही नहीं सिंथेसाइज होता। तो फीडबैक रिप्रेशन मतलब जो मेरा X बना, X एक एंजाइम के लिए को रिप्रेसर का काम करेगा और इस तरीके से मॉडिफिकेशंस करेगा कि अब वो एंजाइम ही नहीं प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस क्या आया फीडबैक इनहिबिशन का या फीडबैक रिप्रेशन का? इनहिबिशन में वी ऑल नो कि पहले ही स्टेप पे रेगुलेशन होगा, यानी कि चाहे जितने भी स्टेप का पाथवे, उस मल्टी स्टेप पाथवे में जो रेगुलेशन होगा वो फर्स्ट स्टेप पे ही होगा। लेकिन फीडबैक रिप्रेशन की बात करें तो उसमें किसी भी स्टेप पे जहाँ पे एक रेगुलेटरी एंजाइम या जो स्टेप जिसे हम बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट, जो डिटरमाइन करता है रिएक्शन को पूरी कैस्केड में, उस स्टेप पे जाके रेगुलेशन होगा और उसकी सिंथेसिस रिप्रेस होगी। जहाँ की जो फीडबैक इनहिबिशन है वहाँ पे सिंथेसिस में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था, आपको बस ये है कि आपको एंजाइम की सिंथेसिस दिखेगी अगर आप क्वांटिफाई करो तो, लेकिन एंजाइम इनएक्टिव रहेगा। ठीक है, सो आई होप कि बहुत ही थिन लाइन का डिफरेंस है, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीबॉडी।